नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर बाय दिव्यांशु सर। तो हिंदी भाषा के अगली कड़ी में आज हम लोग सेट 3 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हम लोग पिछले 2 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं। तो वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार स्वर है। ठीक है, तो ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो पश्च संवृत। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। आगे चलते हैं, प्रकंपी व्यंजन क्या है, प्रकंपी व्यंजन। तो प्रकंपी व्यंजन किसे कहते हैं, मतलब इनमें से कौन सा है प्रकंपी व्यंजन। तो र जो है वो क्या है, प्रकंपी व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, दूसरा और चौथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार क्या है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं कौन सा है, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य क्या है, नहीं है इससे संबंधित। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। क्या है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो कौन सा वाक्य का ये वाक्य लिया गया है, तो किस टाइप का वाक्य है ये, तो मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो ये कौन सा भेद है, तो संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, क्या है कि अगर आप बुलाते तो हम अवश्य आते, मतलब ये संकेत दे रहा है कि अगर बुलाते तो हम जरूर आ जाते। अगला है, कोष्ठक में किया गया चिन्ह ये। ठीक है, ये वाला चिन्ह किसका है, तो इसके बारे में भी हम लोग याद कीजिए पहले क्लास में डिस्कस किए थे। तो ये कौन सा है, हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह बताए थे कि कोई भी वाक्य जब हम लोग लिखते हैं, लिखते समय जब हम लोग कुछ भूल जाते हैं तो उस भूले हुए जगह में इस वाले चिन्ह का प्रयोग करके और अपना वाक्य को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो क्या क्या है वाक्य, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। एक है सुनो सुनो वह गा रही है। एक है राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। एक है राम नरेश गोबर गणेश है। तो क्या पूछा है, सही विराम चिन्ह से युक्त, तो कौन सा हो जाएगा, सुनो सुनो वह गा रही है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा शब्द योजक चिन्ह युक्त है। तो कौन सा योजक चिन्ह युक्त है, तो माता पिता। ठीक है, योजक चिन्ह इसको कहते हैं। इससे इस वाले चिन्ह का उपयोग एक समास में भी होता है, कमेंट में समास का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। क्या है, समरूपी भिन्नार्थक। तो कौन सा जोड़ा है, तो अवधि और अवधि। ठीक है, मात्रा का अंतर है, इसमें ह्रस्वी है और इसमें दीर्घई है। आगे, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है। ठीक है, सही जोड़ी को पहचानना है, गलत को नहीं पहचानना है। तो सही जोड़ी कौन सा हो जाएगा, कूल और कूल। अगला क्वेश्चन है, तीर। तीर शब्द के भिन्नार्थ शब्द का चयन करना है। तो कौन सा इसमें से हो जाएगा, तो किनारा वान। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा है। तो दक्षिण का विलोम, दक्षिण का विलोम कौन सा हो जाएगा, वाम। ठीक है, पूर्व का पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कौन सा विकल्प है? तो करुण निष्ठुर। ठीक है, करुण मतलब क्या होता है? करुणा का भाव बोलते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा दया दया किसी पे आ जाता है, उसको करुणा का भाव बोलते हैं। और निष्ठुर मतलब क्या होता है? निश्चय ही, मतलब जिसके अंदर दया का भाव नहीं होता है, तो उसको निष्ठुर कह देते हैं। अगला है इच्छा शब्द का विलोम। तो इच्छा क्या होता है? किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो हम लोग उस एक शब्द का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं ना कि इच्छा है। तो उसका विलोम पूछा है, विलोम, तो क्या हो जाएगा? अनिच्छा। अगला है मितव्यय का विलोम। मितव्यय, मितव्यय का विलोम क्या हो जाएगा? अपव्यय। मितव्यय मतलब क्या होता है कि जो बहुत कम खर्च करता है उसे मितव्यय कहते हैं। तो अपव्यय मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक है, और एक कूट दिया गया है, इस कूट को सही से चयन करना है। तो पहला सूची में क्या क्या दिया हुआ है? प्रवृत्ति, निरामिष, ध्वंस, नूतन। और इसका विलोम में इस साइड दिया हुआ है समीस, सामीस, पुरातन, निर्माण, निवृत्त। ठीक है, तो निरामिष याद कीजिए, पिछला लेक्चर में हम लोग देखे थे निरामिष, तो सामिस हो जाएगा ना इसका। तो बी का वन 3 में है, तो ये तो कट गया। अब आगे देखते हैं, आगे फिर ध्वंस का क्या हो जाएगा? ध्वंस मतलब होता है किसी भी चीज़ को गिरा देना। गिरा देना का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण कर देना। तो सी का 3, अब सी का जैसे ही 3 आया तो मेरा आंसर मिल गया हमको। तो कूट वाले क्वेश्चन को इसी तरह से देखना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन नदी। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तो नदियाँ। बाद बाकी सारा जो शब्द है वो क्या है? बहुवचन में दिया गया है। लताओं मतलब बहुत सारा लता है, एक सिर्फ लता लिखा होता तो एक वचन ये हो जाता। घरों लिखा हुआ मतलब बहुत सारा घर है, सिर्फ अगर घर रहता तो एक वचन हो जाता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही क्या है? नहीं है। ध्यान रखना है, नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? सोना, सोना। छात्र का छात्रगण सही है, धेनु का धेनुएं सही है, आटा का आटे सही है। अगला, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप, तो कौन सा हो जाएगा अविकारी रूप? वह। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है, तो उसको चुनना है हम लोगों को। तो देखिए वाक्य क्या क्या है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। तो क्या है? अशुद्ध चुनना है। तो सुंदरी लड़की, इस तरह का वाक्य कभी आप लोग भी प्रयोग में नहीं लिए होंगे कि लड़की सुंदरी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या है? इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है? तो इंद्रिय है। इंद्रिय इसका क्या है? विशेषण है। विशेष्य शब्द इसमें से चुनना है, तो कौन सा होगा विशेष्य? ललिता। ये क्या है? विशेष्य शब्द है। जबकि ये सुंदर हो गया, ये लंबा हो गया, लघु है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? विशेषण है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो किस पक्ष का उदाहरण है? संभाव्य भूत। देखा गया है मतलब एकदम संभावना एकदम पूरा है कि देख मतलब देख लिया गया है उसको, तो इसलिए क्या है? संभाव्य भूत का उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर 59, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त क्या है, काल को पहचानना है। तो क्या है वाक्य, मैंने आम खा लिया है, तो आसन्न भूत हो गया, क्योंकि आम खा लिया है। आप लोग भी आम खा के मस्त रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। पिछले 3 सेट से जो भी वाच्य के बारे में पूछा गया है सारा का आंसर कर्तृवाच्य ही आया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 से 65 गद्यांश दिया हुआ है, तो इस कहानी को आप लोगों को पॉज करके पढ़ के और खुद से कीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में क्या है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या है। तो क्या हो जाएगा इसका वाच्य, भाववाच्य है। ठीक है, खड़ा होना, भूख लगना, ये सब क्या है, भाव प्रकट कर रहा है ना, तो इसलिए ये भाववाच्य हो गया। प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, सी। बाद बाकी प्रतिकूल में भी प्रति लगा हुआ है, प्रतिक्षण में भी लगा हुआ है, प्रत्येक में भी प्रतिजोड़ इक, ठीक है, प्रत्येक बनता है, तो बच गया एक, प्रताप। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो किस में है, अभाव। ठीक है, अभाव। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द, तो किसको कहते हैं, समालोचना। ठीक है, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द है समालोचना। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या होता है, बाद में आके लगता है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, बाद में आके लगता है, बाद में आके लग जाता है और शब्द का कुछ अर्थ बता देता है, कुछ अर्थ बता देता है। तो इतना देर में आप लोगों को कमेंट कर देना चाहिए था, क्या है इसका आंसर, अना। ठीक है, जल जोड़ अना, जलना। कहावत, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो कौन सा है, तो आवत। आगे चलते हैं, सुमित्रा में प्रत्यय, तो सुमित्रा में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आ। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द, तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम ध्यान है ना, जो सीधे सीधे संस्कृत भाषा से ले लिया गया है, तो अग्नि है, तो ये तत्सम हो गया। तद्भव क्या हो जाता है, तो उस शब्द में थोड़ा सा छेड़छाड़ करके उसको एक अलग रूप से प्रयुक्त करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द, तो कौन सा है, तो सपना। सपना क्या है, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव अभी थोड़ा ही देर पहले बताए थे तद्भव क्या होता है, तो कौन सा है, तो आग, जीव और घर, ये क्या है, तद्भव। घर का तत्सम क्या है, तो घर का तत्सम क्या होता है, गृह। जब आप लोग रामायण देखते होंगे तो उसमें कहीं भी घर शब्द का प्रयोग नहीं लिया जाता था, तो पुराने समय में जनरली शब्द को संस्कृत भाषा में ही बोला जाता था, और एक तरह से मान लीजिए उसको कि तत्सम शब्द में ही बोला जा रहा था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया आग, जीव और घर, ये तद्भव है। ठीक है, आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि। जीव का क्या होता है, जिह्वा, था ना वो, जिह्वा काट के समर्पित कर दिया, तो वो क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। तो यहाँ पूछा है तद्भव, तो आग, जीव और घर। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म, सही युग्म है चुनना है इसमें, तो क्या हो जाएगा, अक्षवाट और अखाड़ा, अक्षवाट और अखाड़ा।
77, क्वेश्चन नंबर 77। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा? तीरथ, तीर्थ। क्या है? तद्भव से तत्सम, तो तीर्थ ये तत्सम है, ठीक है। और ये तीरथ कौन सा आ गया? तद्भव। अगला क्वेश्चन है, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ क्या है? अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा होना। दोस्तों के बीच में अक्सर अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना ही होता है। अगला क्वेश्चन, हारील की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? हारील की लकड़ी, तो क्या होगा? दृढ़ आधार, ठीक है, दृढ़ आधार। ये क्वेश्चन तो पिछले लग रहा है, दोनों सेट में आ रहा है। कोयले की दलाली में मुंह काला, लगता है दलाल शब्द से इसे बहुत प्यार हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, बुरी संगति में कलंक लगता है। अगला क्वेश्चन 81, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, छछुंदर के सर पे ना भाए चमेली। तो ये गाना है ना गोविंदा के फिल्म का। तो ये कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। आगे चलते हैं, सदा एक समान, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। तो जो हमेशा एक समान रहता है तो उसके लिए कौन सा लोकोक्ति प्रयुक्त में आता है? तो उसमें आता है सावन हरे न भादो सूखे। ये सावन और भादो ये हिंदी भाषा का महीना, मंथ बोलते हैं ना, उसका नाम है सावन भादो। फिर आता है ना आश्विन, कार्तिक, अगहन। तो इसको क्या बोलते हैं? सदा एक समान, मतलब सावन हरे न भादो सूखे। मतलब सावन में तो पानी पड़ रहा है तो सारा चीज़ हरा हरा है, भादों में पानी नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ भी क्या है? वहाँ सूख नहीं रहा है कुछ। तो इसीलिए दोनों का क्या है? एक ही अर्थ है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरे से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध है? पूछा है अशुद्ध है, तो कौन सा है? तो रास्ता नापना, सफल होना, ये क्या है? अशुद्ध है। बाद बाकी देखिए, विष की गांठ कड़वी बातें कहना सही है। लोहा लेना, युद्ध करना। लोहा मानना, शक्तिमता को स्वीकार करना। ये सब क्या है? ये तीनों शब्द सही है, ये गलत हो गया। अगला जो है वो है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ, दीर्घ हो गया, फिर एक गुण आ गया, फिर एक वृद्धि हो गया, एक यन हो गया, यन स्वर संधि, और एक होता है अयादि। ठीक है, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, क्या है? सख्यागमन का सही संधि विच्छेद। तो सख्यागमन, सख्यागमन का क्या हो गया? सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और क्या है? प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि, संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। तो संधि उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं व्यंजन संधि। अब 87 में क्या है? उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कौन सा हो जाएगा? उदय आ न अ, उद्यान। अगला क्वेश्चन जो है, हम लोग पहुंच गए हैं 88 पे। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, मनोहर को तोड़ते हैं तो क्या होता है? मनह जोड़ हर, मनोहर। ठीक है, अगला अव्ययी भाव समास का उदाहरण पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा अव्ययी भाव में? पल पल। ठीक है, पल पल दिल के पास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। कौन सा हो गया? धर्मभ्रष्ट। 91, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? तो काली मिर्च में कौन सा समास है? कर्मधारय। ठीक है, मिर्च कैसा है? काला है। द्विगु समास याद कीजिए, सबसे हल्का नहीं, वो द्वंद्व था, यह है द्विगु। ध्यान रखना थोड़ा द्वंद्व और द्विगु में। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो गया है? तो हो गया नवग्रह। द्विगु समास कहते किसको हैं? तो जिस समास का प्रथम पद जो है संख्यावाची हो, संख्यावाची हो। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है? नव, मतलब ग्रह कितना है? 9 को ग्रह है, तो इस यहाँ पे संख्या का बोध करवा रहा है, तो ये क्या हो गया? द्विगु। अगला है चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। तो चक्रपाणी का सही विग्रह कौन सा हो जाएगा? चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, चक्रपाणी। किसको कहते हैं? भगवान विष्णु। अगला है वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार। अलंकार के बारे में पहला क्लास में आप लोग को बताए थे, थोड़ा सा जाके उसको फिर से एक बार देख लीजिए अगर याद नहीं आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, जहाँ शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? यमक। अगला क्वेश्चन है, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। अब इसमें पूछा है सिली मुख में अलंकार। ठीक है, सिली मुख सबसे हल्का जो नहीं, एक सेकेंड, हाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में? रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुख धारी। तो पूछा है कि सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? श्लेष। सिलीमुख का अर्थ क्या होता है इसमें? सिलीमुख का अर्थ जो है बाण तथा भौरा। दोनों होता है। चलिए आगे चलते हैं। 97, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है। कौन सा होता है? क्या पूछा है? उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है उसको कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कछुआ धर्म और मारे क्या है? मारेसी मोही कुंठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव, तो किसकी रचना है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच का लेखक कौन है? यशपाल। तो इनका और भी 2-3 देख लेते हैं। देशद्रोही, देशद्रोही फिल्म देशद्रोही नहीं, इनकी रचना है देशद्रोही। एक है अमिता, एक है दिव्या, और भी है, बाद में फिर आगे कभी उसको देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का पूरा 100 क्वेश्चन हो गया है, मतलब 70 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो ध्यान रखना है, हर क्लास में आपको ध्यान रखने के लिए बोलते रहेंगे 1/3
नेगेटिव है। 21 क्वेश्चन किसी भी हालत में सही करना है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्लास को एंजॉय करके देखते रहिए और गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए। धन्यवाद।